कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत करीमा को पढ़ा है, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। बेशक अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की भी खबर रखता है। कुरान मुक़द्दस की ये आयत करीमा है, आयत करीमा का एक टुकड़ा है, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। बेशक अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज को भी देखता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों में एक मुरीद से ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। जब वो गुफ्तगू करता था तो उसकी बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनते थे, उससे बड़ी नजर इल्तिफात के साथ में बातचीत होती थी। बाकी मुरीदों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि मुरीद तो हम भी हैं, लेकिन हजरत की ज्यादा तवज्जो इस मुरीद पर क्यों रहती है, इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है। जब ये बात बाकी मुरीदों के कानों में एक दूसरे ने कहना शुरू की, चैमगोइयां शुरू हुई, हजरत जुनैद बगदादी के पास जब ये बात आई कि हजरत लोगों का कहना यह है कि आप अपने एक ही मुरीद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, नजर इल्तिफात उनकी तरफ ज्यादा रहती है, जब वो मुरीद गुफ्तगू करता है तो आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं, आपकी उस मुरीद से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो आपने अपने और मुरीदों से कहा कि देखो, इससे जो मैं मोहब्बत करता हूँ इसकी तरफ मेरी ज्यादा तवज्जो रहती है, तो उसकी वजह यह है कि ये तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद है, इसकी जो अकल है वो तुम सबसे ज्यादा है। ये बात सुनकर के बाकी मुरीदों को और ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आज का भी दस्तूर यह है कि हर आदमी अपने आप को सबसे बड़ा अक्लमंद समझता है। और मुरीदों को हैरानी हुई। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो। हजरत जुनैद बगदादी ने तमाम मुरीदों को एक एक मुर्गी दी और एक छुरी दी और कहा कि इसको लेकर के जाओ और वहां जाकर के अपनी अपनी मुर्गी को ज़िबा करना जहां पर कोई देखने वाला मौजूद ना हो, तुम्हारे अलावा वहां कोई दूसरा देखने वाला ना हो, वहां पर जाकर के अपनी अपनी मुर्गी ज़िबा करके मेरे पास वापस ले आओ। तमाम मुरीदों को मुर्गी छुरी दी और वो जो मुरीद ज्यादा अक्लमंद आप जिसको बता रहे थे उसको भी एक मुर्गी दी और छुरी दी। तमाम मुरीद पहुंचे और अपनी अपनी मुर्गी ज़िबा करके लाए। किसी ने आकर के कहा, हजरत मैंने तो फुला जंगल में जाकर के चारों तरफ देखा, जब मेरे दिल को पूरा यकीन कामिल हो गया कि कोई नहीं देख रहा है, तब मैंने अपनी मुर्गी को ज़िबा किया। किसी ने कहा कि हजरत मैंने दरख्त की आड़ में अपनी मुर्गी को ज़िबा किया। किसी ने कहा कि हजरत मैंने दीवार की आड़ में अपनी मुर्गी को ज़िबा किया। सबने अपनी अपनी काबिलियत जाहिर कर दी कि मुर्गी को ज़िबा करने में हमें किसी ने नहीं देखा है। तमाम मुरीद मुर्गी ले आए। थोड़ी देर के बाद वो मुरीद भी आया जिसको आपने ज्यादा अक्लमंद बताया था। देखा कि उसने अपनी मुर्गी को ज़िबा नहीं किया, उसके हाथ में छुरी है, मुर्गी जिंदा है, लाकर के उसने हजरत जुनैद बगदादी के सामने रख दी। और मुरीदों ने देखकर के ताज्जुब किया कि बताइए, हजरत ने कहा था कि ज़िबा करके लाना, लेकिन ये कितना बड़ा अक्लमंद है, इसको अक्लमंद बता रहे थे कि ये तो ऐसे ही मुर्गी ले आया है। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों से कहा कि मैं इससे पूछता हूँ। पूछा, ये बताओ भाई कि तुमने अपनी मुर्गी ज़िबा क्यों नहीं की। उस मुरीद ने कहा, हजरत मैं मुर्गी को ज़िबा करना ही चाहता था, मैंने देखा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे दिल ने आवाज दी कि यहाँ पर कोई दुनियादार तो देखने वाला नहीं है, लेकिन परवरदिगार तो देख रहा है, और मेरे पीर ने कहा है कि वहां ज़िबा करना जहाँ कोई देखने वाला ना हो। मैंने जहां जहां भी मुर्गी को ज़िबा करना चाहा, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि परवरदिगार तो देख रहा है, इसलिए हजरत मैंने मुर्गी को ज़िबा नहीं किया। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि देखो, इसकी अक्लमंदी ये है। अब ये वाकया सुनाना मकसद नहीं, बल्कि इसके पीछे सबक है, इसका जो पस मंजर है। जब उस मुरीद ने अपनी मुर्गी को ज़िबा करना चाहा तो सोचा कि मेरा परवरदिगार देख रहा है, छुरी मुर्गी की गर्दन से हटा ली। इसी तरह से जब इंसान अपने कदम को किसी गुनाह की तरफ बढ़ाए, वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, वो छुप करके कर रहा हो या जाहिर में कर रहा हो, वो सात तालों के अंदर बंद होकर के कोई गुनाह कर रहा हो, और अगर वो ये सोच ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई दुनिया वाला तो देखने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, अगर अपने दिल में ये ख्याल कर ले तो बड़े से बड़े गुनाह से इंसान अपने कदम को वापस ला सकता है।